नमस्कार दोस्तों, मैं राइट फास्टर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नोटियोलॉजी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक जो कि है फंक्शंस ऑफ एचआरएम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है एंड उसका नेचर क्या होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू फंक्शंस ऑफ एचआरएम। पहला क्या है मैनेजरियल फंक्शन, दूसरा है ऑपरेटिव फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शंस में जैसा आपको पता है कि मैनेजमेंट जो वर्क करता है वही मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ एचआरएम वर्क करते हैं। मतलब जितनी भी चीजें जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है, बेसिकली एचआरएम में हम क्या पढ़ते हैं अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज ना। तो जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको कैसे मैनेज करना है वो हमारा डील करता है मैनेजरियल फंक्शंस। अब बात करते हैं ऑपरेटिव फंक्शंस की। तो ऑपरेटिव फंक्शंस में आता है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा एंटरप्राइज है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसी कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मतलब सर्विस से डायरेक्ट मतलब ये नहीं होता है कि बोनस अच्छा दे रहे हैं, सैलरी अच्छी दे रहे हैं, और भी कई सारी चीजें जैसे यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है वो सारी सर्विसेज में ही आएगी। एक तरीके से शॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि सर्विसेज ये हैं वो सारी। तो ऑपरेटिव फंक्शंस में हम देखते हैं कि जो हमारा एंटरप्राइज है या फिर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो हमारे एम्प्लॉयज को, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें कैसी कैसी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं मैनेजरियल फंक्शंस का, उसके बाद चलेंगे ऑपरेटिव फंक्शंस पे। ओके, देखिए मैनेजरियल में सीधा सीधा मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द task efficiently, भूल गया था, the task efficiently, so managerial function में सबसे पहले क्या आता है प्लानिंग। देखिए वापस आते हैं, सब्जेक्ट कौन सा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो प्लानिंग किसकी करेंगे हम, ऑर्गेनाइजेशन में प्लान करेंगे कि हमें कितना, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है ह्यूमन रिसोर्स की, कि हमें कितने ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, कैसे कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, मतलब किस किस क्वालिफिकेशन के चाहिए, सीए चाहिए, टेक्निकल रिसोर्सेज चाहिए, ये सारी चीजें हम देखेंगे प्लानिंग में। प्लानिंग करने के बाद जब वो आ जाएंगे उन्हें हम ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब उनके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से उनको अथॉरिटी देंगे, वैसा काम देंगे, वो सारी चीजें होंगी ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग के बाद हम उन्हें उनका काम, मतलब जब हमने सब समझा दिया तब हम क्या करेंगे स्टाफिंग, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मैन पावर से फिल करेंगे। ओके, उसके बाद डायरेक्टिंग एंड लीडिंग। डायरेक्टिंग एंड लीडिंग मतलब देखिए एक सिंपल सा आपको बताता हूं, हमने 1 2 3 4 5 6 एम्प्लॉयज हायर किए, ठीक है। मतलब मान लीजिए 6 हमने हायर किए एटीएल बोले तो कॉर्पोरेशन इनको कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है असिस्टेंट टीम लीडर। अब इनका एक कौन होगा, टीएल होगा, कौन टीम लीडर होगा। तो ये जो 6 हमने फ्रेशर्स कह लीजिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में तो फ्रेशर्स से पहले पास्ट एक्सपीरियंस हो, तो इनको जब हमने हायर किया है तो ये जो काम करेंगे, इनको जो हम प्रोजेक्ट देंगे उसको साथ ही साथ लीड करने के लिए इनके पास कौन होना चाहिए, एक टीम लीडर। तो डायरेक्ट एंड लीडिंग प्रोसेस में हम वो सारी चीजें करते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज आते हैं, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज आते हैं, हम उन्हें बेस्ट वे में लीड करते हैं ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो हम अचीव कर सके। और साथ ही साथ जितना अच्छे से लीड करेंगे उतनी अच्छी इनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगी, उतना अच्छा ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करेंगे आने वाले टाइम में। इसके बाद चौथा आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मान लीजिए कोई भी 2 एम्प्लॉयज ने थोड़ा सा एरर दे दिया, मतलब उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, कुछ काफी सारी कुछ नहीं, मतलब जो हम नजरअंदाज ना कर सके, उससे ज्यादा गलतियां आ रही थी, तो उसे हम कंट्रोल करते हैं। मतलब उनकी वापस से ट्रेनिंग करवाएंगे, उन्हें वापस से जो जो स्किल्स सिखानी चाहिए वो वापस से सिखाएंगे। तो वो सारी चीजें आती हैं मैनेजरियल फंक्शन में। मैनेजरियल फंक्शन की है। अब बात करते हैं ऑपरेटिव फंक्शंस की, ठीक है। ऑपरेटिव फंक्शंस में हमारा क्या क्या आता है ये मैं भी आपको बताता हूँ। ऑपरेटिव फंक्शंस में आता है सबसे पहला हमारा प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब जो हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में लाएं, यही मतलब होता है। मतलब लाने के बाद का सिनेरियो इसमें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जॉब एनालिसिस, कैसी जॉब उनको देनी रहेगी, मतलब कैसी जॉब हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद प्लान करते हैं कि कैसे हमें ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए। ये दोनों चीजें जैसे हमने यहाँ पे भी की थी एग्जैक्टली वही सेम चीज है। उसके बाद क्या करेंगे, उन्हें रिक्रूट करेंगे, मतलब उन्हें हम ऑफर देंगे, इनवाइट करेंगे अपने जॉब पोस्टर से या फिर कह लीजिए ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट से कि जॉब है, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज हैं, आप आइए अप्लाई करिए, फिर उनका सिलेक्शन होगा। ये सारी चीजें होती है। और साथ ही साथ ट्रांसफर एंड प्रमोशन भी किसके अंदर भी आता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर। ओके, ये पॉइंट क्लियर। उसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंट की। देखिए
एचआरएम बेसिकली क्या काम करता है, जैसे आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा होगा, इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द मोस्ट कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय कह लीजिए, कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्सेज कह लीजिए। मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज, जरूरी नहीं है वो हमारा मतलब वो लाइफ टाइम हमारा ही रहेगा कि हमने कोई इससे पेपर साइन करवा लिया कि जब तक तुम्हारी लाइफ है तब तक तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, ऐसा नहीं है। मतलब मेन प्रिंसिपल या कह लीजिए मेन काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता ही है, जो भी ह्यूमन रिसोर्स है, डजंट मैटर कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स, उसे हम कितना ज्यादा से ज्यादा स्किलफुल बना सकें, उसकी स्किल्स कितनी ज्यादा से ज्यादा हम नरिश कर सकें, उसे कितना ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटेंट बना सकें, ये इस चीज पे बेसिकली फोकस करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद आगे डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको डेवलपमेंट में बताया था, तो पहला क्या परफॉर्मेंस अप्रेजल, दूसरा करियर डेवलपमेंट। मतलब जितनी भी चीजें हैं, ये एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट मतलब जो हमने उसे रोल दिया है उस हिसाब से उसको स्किल्स आती है नहीं, या वो हम उसको सिखाएंगे, साथ ही साथ उसके करियर प्लानिंग मतलब वो आगे जाके क्या क्या करेगा, वो सारी चीजें हम टोटली देखते हैं डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन में आता है जो ऑपरेटिव सर्विसेज, सुनते ही दिमाग में ब्लिंक होता है क्या, बोनस हो गया, अच्छी सैलरी होगी, अच्छे वेजेस हो गए, साथ ही साथ उसमें क्या पेरोल, जो हम उसका मतलब एनुअल पेरोल होता है, उसकी एनुअल इनकम होती है, उसे इंक्रीज करते रहते हैं, वो सारी चीजें आती हैं कंपनसेशन में। ओके, उसके बाद चलते हैं मेंटेनेंस पे। मेंटेनेंस में मतलब एम्प्लॉय को सर्विस दे रहे हैं, इसमें दो फैक्टर्स आते हैं, पहला एम्प्लॉय होता है, दूसरा उसकी फैमिली होती है। तो मेंटेनेंस में हम क्या देखते हैं कि एम्प्लॉय की हेल्थ वगैरह, सेफ्टी, जो इंश्योरेंस वगैरह देखते हैं, और उसके बाद सोशल सिक्योरिटी। मतलब जैसे सोशल सिक्योरिटी में कई सारी चीजें आती हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सोशल सिक्योरिटी याद नहीं आ रहा है यार, सोशल सिक्योरिटी में क्या क्या आएगा, हाँ, जो भी हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनसे रिलेट करते हुए जो भी ऑर्गेनाइजेशन चीजें प्रोवाइड करती है, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन ट्रिक्स कहा जाए मेंटेनेंस चीजें, फॉर एग्जांपल हाँ, जो भी ट्रिक्स के लोग डिस्काउंट प्रोवाइड करती है या फिर प्रिविलेज देती है, वो सारी चीजें आती हैं सोशल सिक्योरिटी में। एक वर्ड नहीं आता प्रिविलेज। उसके बाद आते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन में मतलब हमारा जो एम्प्लॉय है उससे, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ये है एम्प्लॉय, ये है ऑर्गेनाइजेशन, तो एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थाम के रखना, वो आता है इंटीग्रेशन। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन में आता क्या है। देखो, जितना ज्यादा हमारा एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, उतना ज्यादा वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट रहेगा। दूसरी चीज, जितना ज्यादा हमने जो उसको काम दिया उससे वो सेटिस्फाइड रहेगा कि वो खुश है, खुशी से काम कर रहा है, अपने वर्क को एंजॉय कर रहा है, उतना ज्यादा हमारे ऑर्गेनाइजेशन से इंटीग्रेटेड रहेगा। जितने ज्यादा उसके कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, जितने कम कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जितने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे नहीं, जितने कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, मतलब जितने मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह जितनी कम होगी, उतना ज्यादा वो सेटिस्फाइड रहेगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि आप वर्क एंजॉय कर रहे हैं मगर आपकी मैनेजर से कल को लड़ाई हो रही है, असिस्टेंट मैनेजर से लड़ाई हो रही है, या फिर डायरेक्ट आपने डायरेक्टर से लड़ाई कर ली, टीम से लड़ाई कर ली, ये सारी चीजें नहीं। और चौथा देखिए, और मतलब ये सारी चीजें कब होंगी, जब आप एक डिसिप्लिन ह्यूमन रिसोर्स की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यही थे हमारे फंक्शंस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, तो यही थे हमारे फंक्शंस ऑफ एचआरएम। नेक्स्ट वीडियो में जो अगला टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक अभी ध्यान नहीं है मुझे, जब देखूंगा तब पता चलेगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।